आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3। लिखा है प्रमेय 7.4। यस 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 सर्वांग समता नियम। यस यस सर्वांग समता नियम का मतलब ये होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे ये भुजा इसके बराबर है, नहीं, जैसे ये भुजा इसके बराबर है, 3.5 वाला इसके बराबर है, और 4 सेंटीमीटर बराबर इसके बराबर है। तो ये जो त्रिभुज है वो यस 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 सर्वांग समता प्रमेय के हिसाब से है। ठीक। और ये हुआ कि आर एच एस सर्वांग समता नियम। आर एच एस समकोण है, कर्ण और भुजा। आर का मतलब होता है राइट एंगल यानी कि समकोण, कि अगर एक समकोण आ जाए। ठीक। और एच का मतलब होता है कर्ण, और एच का मतलब होता है कर्ण, और यस का मतलब होता है भुजा। तो आर एच एस सर्वांग समता नियम का क्या मतलब होता है कि एक कोण जो होता है आर एच एस सर्वांग समता नियम से आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, आर एस सर्वांग समता नियम। जैसे देखो ये कर्ण है, तो ये कर्ण के बराबर है। ठीक। एक समकोण है, तो ये समकोण एक ये है एक ये है, तो ये समकोण जो है इसके बराबर है। और भुजा मान के चलो ये भुजा इसके बराबर है, तो ये समकोण लगा लेंगे, फिर एक कर्ण लगा लेंगे और एक भुजा लगा लेंगे, तो उसका हो जाएगा आर एच एस सर्वांग समता नियम। हम प्रश्नावली 7.3 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। पहला दूसरा का भी टाइम नहीं है, तो इसलिए हम पहला दूसरा तीसरा नहीं बता सकते, लेकिन चौथा प्रश्न बताएंगे। ठीक है। क्या लिखा है कि बीई और सी एफ एक त्रिभुज के दो बराबर शीर्ष लंब है। तो आर एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4। 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, ये हुआ। ठीक है। ये ये ठीक। ये हुआ ए सी बी ई। तो बी ई और ये सी एफ दो शीर्ष लंब है। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। तो क्या लिखा है कि बीई, देखो बीई लंब है एसी पर, और सी एफ जो है वो लंब है ए बी पर। तो यानी कि बी ई जो है वो बराबर है सी एफ के। ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। ठीक है। ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो हम जानते हैं कि, तो देखो कोण जो ए ई बी है और कोण ए एफ सी है, ये प्रत्येक समकोण है समकोण।
प्रत्येक समकोण है, ठीक। और ये क्या है, ये प्रत्येक समकोण है। बीई और सीएफ, तो यहाँ से देखो बी ई बराबर सी एफ ये दिया हुआ है, यानी कि ये कर्ण है, ठीक है, ये दिया है, ये दिया हुआ। अब देखो एक भुजा चाहिए, तो अगर हम ए का ई के बराबर कर दें और ए का एफ के बराबर कर दें तो ये भुजा हो गई। और ये सब पूछो क्यों, क्योंकि जो देखो जो लंब होता है वो एकदम बीचों बीच होता है, यानी कि जो ए ई होगा वो सी ई के बराबर होगा, जो ए एफ होगा वो बी ई के बराबर होगा, क्योंकि जो लंब होता है वो एक रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसीलिए त्रिभुज जो है ए बी ई जो है वो सर्वांग है त्रिभुज ए सी एफ के कौन से नियम से, राइट या आर एच एस सर्वांग समता नियम। तो ये राइट है यानी, और ये कर्ण है और ये भुजा है, तो सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो जब ये सिद्ध है तो ए बी बराबर ए सी, ये कहाँ से आ गया, सी पी सी टी से, यानी कि अतः जो त्रिभुज ए बी सी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी और ए पी लंब बी सी पर खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी बराबर ए सी। तो देखो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी। तो ए पी बी सी पर लंब है, यानी कि जो ए पी है वो बी सी पर लंब है, यानी कि इसका नाम तुम ए पी दे सकते हो, ठीक है, बी सी पर लंब है। तो हमको दर्शाना है कि कोण बी जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है, और जो ए पी है वो लंब है बी सी पर। तो सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है कि जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर है। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी ए, देखो कौन से त्रिभुज में चलेंगे हम चलेंगे ए पी बी और ए पी सी में, ठीक है। तो त्रिभुज चलेंगे ए पी बी व त्रिभुज ए पी सी, कोण नहीं भाई त्रिभुज, ठीक है। तो देखो कोण ए जो पी है बी है और कोण ए है पी है वो सी है, वो लंब है, तो प्रत्येक समकोण होगा कि ना होगा, समकोण होगा। और
ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये दिया है और इसको हम कर्ण मान सकते हैं। ठीक है। और ये लंब है, तो देखो यानी कि ए पी सॉरी बी पी बराबर, ये देखो अब ये जब लंब है तो ये जो बीपी होगा वो बी सी पी के बराबर होगा, तो यानी कि जो बीपी होगा वो सीपी के बराबर होगा, क्योंकि जो बीपी है, नहीं, जो एपी है वो बीसी पर लंब है इसके कारण। तो इसीलिए जो त्रिभुज है ए पी बी वो सर्वांग होगा त्रिभुज ए पी सी के। तो राइट, ये सर्वांग समता नियम, देखो इसको राइट एंगल कहेंगे यानी समकोण है, ये कर्ण को एस से दर्शाते हैं और भुजा को एस से दर्शाते हैं, तो ये सर्वांग समता नियम से। ठीक है। तो जब इतना हुआ तो कोण बी जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सी पी सी टी इति सिद्धम।